सारे विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11वीं कक्षा की प्रथम कविता कबीरदास जी के पद और शब्द। कबीरदास जी जो कि एक महान संत हुए हैं और जिनकी वाणी में उन्होंने हमेशा निराकार ईश्वर का रूप संसार के लोगों को बताया है। इस पद में कबीर ने बताया कि ईश्वर कण कण में समाया हुआ है, वही सबके हृदय में व्याप्त है, ईश्वर एक है। और कबीरदास जी उस परमात्मा को एक ही मानते हैं। उसको एक मानते हुए प्रस्तुत पद में कबीरदास जी कहते हैं, हमें तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्हीं को दो जग जिन नहीं पहचाना। दो ही कहे जो दो कहते हैं, तिन्हीं उन लोगों को दो जग नरक। यानी कबीरदास जी कहते हैं हमें तो एक एक करी जाना, कि हम तो उस परमात्मा को एक ही मानते हैं। वह परमात्मा एक ही है और वही सब जगह समाया हुआ है। दो ही कहे तिन्हीं को दो जग। और जो लोग परमात्मा को दो मानते हैं, अलग अलग मानते हैं, आत्मा और परमात्मा दोनों को अलग अलग मानते हैं, परमात्मा में कई रूप मानते हैं, उनके लिए संसार नरक है। तिन्हीं को दो जग, दो जग में नरक, उनके लिए संसार नरक के समान है, अर्थात दुख के समान है। वो संसार में दुख ही पाते हैं जिन नहीं पहचाना, जिन्होंने परमात्मा को नहीं पहचाना है। तो कहने का भाव क्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर एक है, वह परमात्मा सब में समाया हुआ है। और जिन्होंने परमात्मा को पहचाना नहीं है, आत्मा और परमात्मा अलग मानते हैं, ईश्वर के अलग अलग रूप मानते हैं, ईश्वर को दो समझते हैं, अनेक रूप में समझ, उनके लिए संसार नरक के समान है, वो दुखी पाते हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं, एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। भी आगे ईश्वर को एक रूप बताते हुए और उसको अपने मत को प्रमाणित करते हुए, सत्य कहते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि एक ही पवन की हवा एक ही बहती है, हवा एक ही है, एक ही पानी और जल है जो एक ही रूप है, एक ही जल हमेशा प्रभावित होता रहता है हर जगह, एक ही ज्योति समाना। उस और समस्त संसार में एक ही ज्योति, एक ही प्रकाश समाया विद्यमान है। कबीरदास जी कहते हैं कि हवा का स्वरूप एक है, पानी का स्वरूप एक ही है, सब जगह पानी एक जैसा ही है, और जो सब में प्रकाश है वो भी एक ही ज्योति के रूप में सब जगह समाया हुआ है। एक एक खाक घड़े से भांडे, भाड़े में नहीं होता बर्तन, खाक में होता मिट्टी। एक एक कोरा स्वाना, कोरा में नहीं होता कुम्हार। कि आगे कबीरदास जी कहते हैं अपने उसमें वचन में कि जिस प्रकार एक एक कोरा साना, जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से, एक एक खाक, जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से सब प्रकार के बर्तनों को बनाता है, विभिन्न प्रकार के बर्तन उसी मिट्टी से बना लेता है, उसी प्रकार परमात्मा भी उसी मिट्टी के समान है। उसमें ये सब सारा संसार है अलग अलग बर्तनों के समान, और परमात्मा एक ही है। कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से सब प्रकार के, एक ही मिट्टी से अनेकों प्रकार के बर्तन बना लेता है, उसी प्रकार जो परमात्मा उसने अनेक रूप धारण कर रखे हैं। जैसे बाड़ी काष्ठी काटे, अग्नि न काटे कोई। आगे कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार जो बढ़ई होता है, बाड़ी में बढ़ई लकड़ी काटने वाला, काष्ठी काटे, काष्ठ में लकड़ी, कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी काट सकता है, परंतु उस लकड़ी में जो आग विद्यमान होती है, उसमें जो आग छिपी हुई है, उसको वो नहीं काट सकता। यहाँ भी कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर एक है, वो हर जगह समाया हुआ है। भी जिस प्रकार जो लकड़ी काटने वाला है बढ़ई, वो लकड़ी तो काट सकता है, लेकिन उसमें छिपी अग्नि को नहीं काट सकता। सब घटी अंतर तू हुई व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। आगे कबीरदास जी कहते हैं सब घटी अंतर तू हुई व्यापक, अंतर में सबके भीतर में, कि सभी प्राणियों में ईश्वर विद्यमान है। तो ईश्वर विद्यमान है और प्रत्येक प्राणी के भीतर समाया हुआ है। धरे स्वरूपे सोई, और ईश्वर ने ही सारे स्वरूप धारण कर रखे हैं। कहने का भाव क्या है कि ईश्वर सब में विद्यमान है, सबके भीतर वही व्याप रहा है, वही समाया हुआ है, और उसने ही सभी स्वरूप धारण करे हैं। कहने के भाव कि सभी में ईश्वर की सत्ता समाई हुई है। माया देखी के जगत लुभाना, कार्य नर करवाना। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्राणियों का शरीर तो नश्वर है, किंतु ईश्वर अमर है, और
अघट्य है, ईश्वर कोई समाप्त नहीं कर सकता, काट नहीं सकता। माया देख के जगत लुभाना, कार्य न करवाना। और जो मनुष्य है ये किस चीज़ का गर्व करता है, किस चीज़ का अहंकार करता है। आगे मनुष्य को चेतावनी देते हैं इस लाइन में, इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य को चेतावनी देते हुए कि हे मनुष्य, तू माया के ऊपर आकर्षित होकर के, माया के ऊपर लोभ लालच करके उस पर आकर्षित हो जाता, उस माया पर आकर्षित हो जाता है, और भला इस झूठ और नश्वर संसार की माया पर क्यों घमंड करता है। कार्य न करवाना कि हे मनुष्य, तू इस जगत की माया को देख करके, इस जगत को देख करके इस पर आकर्षित हो गया है और उसी के भीतर अपने आप को सुखी अनुभव करता है। तो हे मनुष्य, इस कार्य न करवाना, तू इस पर घमंड क्यों करता है, क्योंकि माया हमेशा टिकने वाली नहीं है। निर्भय भया कुछ नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के प्रेम में दीवाना कबीर कहता है कि जो लोग माया के बंधन से मुक्त है वे संसार में निर्भय होकर रहते हैं, अर्थात उन्हें किसी प्रकार का भय व्याप्त नहीं होता है। निर्भय भया कुछ नहीं व्यापे, कि संसार में निर्भय वही हो सकता है, इस संसार में बिना डर के वही रह सकता है जो परमात्मा को जान लेता है, जो परमात्मा को पहचान लेता है, उनमें किसी प्रकार का भय नहीं रहता। तो एक बार हम इसको फिर पुनः दोहराते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो इस जो संसार है इसमें ईश्वर एक ही है, परमात्मा एक ही स्वरूप मानते हैं, और जिन लोगों ने परमात्मा को नहीं पहचाना है, जो परमात्मा को आत्मा और परमात्मा दो रूप में, अलग अलग रूप में देखते हैं, वो इस संसार में दुखी हैं, वो नरक के समान हैं। हवा एक है, पानी एक है, और एक ही जो प्रकाश सब में समाया हुआ है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी से अनेकों प्रकार के बर्तन बना लेता है, उसी प्रकार परमात्मा से अनेकों रूप में ये सृष्टि, ये सारा संसार समाया हुआ है, बना हुआ है। जैसे जो बाड़ी है, बढ़ई है, लकड़ी को काट सकता है लेकिन उसमें छुपी हुई अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार जो परमात्मा है सब घटों में समाया हुआ है, हर कण कण में समाया हुआ है, और उसी ने ये सारे स्वरूप धारण कर रखे हैं। आगे कबीरदास जी मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू संसार में माया के आकर्षक रूप को देखकर संसार में लुब्ध हो गया है, संसार की तरफ आकर्षित हो गया है। ये सब माया, जो माया है, ये सब नश्वर है, तो इस पर अपना घमंड क्यों करता है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर तो परमात्मा का दीवाना है और वो निर्भय है। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि इस संसार में वही निर्भय रह सकता है, वही बिना भय के रह सकता है जो परमात्मा को जान लेता है, और जो परमात्मा जान लेता है उसके संसार में किस प्रकार का भय नहीं रहता। तो ये तो हमारा प्रथम जो पद्यांश है, प्रथम जो पद है उसकी व्याख्या है। दूसरे पद में कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो कबीरदास का शब्द है, इसमें कबीरदास जी उन्होंने धर्म के नाम पर किए जाने वाले दिखावे, जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास और समाज में फैली जो रूढ़ी परंपरा है उनका खंडन करते हुए कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, संतो देखत जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। पतियाना में होता है विश्वास करना। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार की जो दशा है वो बड़ी अजीबोगरीब है, बड़ी हैरान करने वाली है कि हे संतो, यह संसार तो मानो पागल हो गया है। संतो देख जग बोराना, बोराना मैंने पागल। कबीरदास जी कहते हैं संतो, ये संसार तो मानो पागल हो गया है। सांच कहूँ तो मारन धावे, कि संसार को अगर मैं सच्ची बात कहता हूँ, सच्चाई बताता हूँ तो मुझे मारने को दौड़ता है। सांच कहूँ तो मारन धावे, अगर सच्ची बात कहता हूँ तो मुझे मारने के लिए दौड़ता है। झूठे जग पतियाना, और इस संसार की झूठी बातों पर विश्वास करता है। पतियाना मैंने विश्वास करना, कि संसार के जो लोग हैं वो सच्ची बात कहने पर मारने को दौड़ते हैं और झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। नेमी देखा, धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने संसार में नियमों व धर्म पर पालन करने वाले बहुत से लोग देखे हैं, जो प्रातः काल उठकर स्नान क्रिया करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, अलग अलग धर्म मानते हैं। कि नेमी देखा, धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। भी संसार में लोग तरह तरह के नियमों का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं। कोई प्रातः काल उठकर स्नान करने की क्रिया करता है। आत्म मारी पखानी पूज्य, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। उनमें कुछ नहीं ज्ञान, उनमें कोई ज्ञान नहीं है।
वह ज्ञान से भरे पड़े हैं। आत्म मारी पखानी पूजे, कि अपनी आत्मा को वो नहीं जानते। आत्म मारी पखान, पखान मतलब पहाड़ पत्थर, कि वे अपनी आत्मा के तत्व को जानते नहीं, अपनी आत्मा को पहचानते नहीं और पत्थरों को पूजते रहते हैं और ईश्वर को पत्थरों में ढूंढते रहते हैं। उनमें ज्ञान नहीं है, वो सच्चे ज्ञानी नहीं है, उनमें ज्ञान का अभाव है। बहुत देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत बड़े बड़े पीर फकीर ओलिया आदि को देखा है, पढ़े किताब कुराना, जो अलग अलग धार्मिक ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, कुरान गीता आदि पढ़ते रहते हैं, कि मुरीद तबदीर बतावे उनमें कुछ नहीं जाना। और वे मुरीद मैंने होता है कि ऐसे लोग अपने शिष्यों को अलग अलग उपाय बताते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं पीर फकीर औलिया, जो अपने शिष्यों को अलग अलग उपाय बताते हैं। मुरीद में होता शिष्य, अपने शिष्यों को अलग अलग उपाय बतलाते हैं। उनमें उहे न ज्ञाना, और उनमें स्वयं ज्ञान है नहीं और वे दूसरों को ज्ञान देना चाहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने बेहद से पीर फकीर ओलिया धर्म के जो जानने वालों को देखा है, जो अलग अलग धर्म की किताबें पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, वो कुरान पढ़ता है और अपने शिष्यों को अलग अलग उपाय बताते हैं, लेकिन उनमें कोई ज्ञान नहीं है, कि उनमें स्वयं में कोई ज्ञान नहीं है। आसन मारे डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। वे तरह तरह के आसन लगा करके, योग मुद्रा के आसन लगा करके बैठे हुए हैं। डिम्ब धरी, डिम्ब तो अहंकार करके, आडंबर करके, घमंड करके, कि अलग अलग आसनों में बैठ जाते हैं और मन में अपने झूठा अहंकार लगा लोगों को दिखाते हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं। मन में बहुत गुमान, और मन में बहुत कुछ गुमान करके, अहंकार करके लोगों को बताते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ बुलाना, और वे ये लोग पीपल के वृक्षों को और पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं। पीपर पाथर, पाथर ने पत्थर, पीपलों की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करने लगते हैं। तीर्थ गर्भ बुलाना, और तीर्थों और व्रतों का अलग अलग पालन करते हैं। कोई तीर्थ में जाता है, कोई व्रत करता है। कहने का भाव क्या है, ये सब साधना के नाम पर सब छलावा है, सब दिखावा है, सब आडंबर है। टोपी पहरी, माला पहरी, छाप तिलक अनुमाना। ऐसे लोग गले में टोपियाँ पहनते हैं, गले में माला पहनते हैं और सिर पर टोपी और माथे पर लगाए हुए तिलक आदि का अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कैसे हैं। यानी ये सिर्फ साधना नाम पर दिखावा कर रहे हैं, छलावा कर रहे हैं। कोई टोपी पहनता है, कोई माला पहनता है, कोई तिलक लगाता है, ये सब के सब साधना नाम पर छलावा है। ये सच्ची साधना नहीं है, ईश्वर की सच्ची प्रार्थना नहीं है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, एक बार पुनरावृत्ति इसी पद्यांश की, कि संतो यह जग जो है पागल हो गया है, मानो इसको सच्ची बात कहने पर ये मारने को दौड़ता है और झूठे जग पर विश्वास करता है। इस संसार में अलग अलग तरह के लोग नियम पालन करते हैं। कोई प्रातः स्नान करता है, कोई धर्म का पालन करता है, कोई नियम का पालन करता है, लेकिन सभी अपनी आत्मा को भूल जाते हैं और आत्मा को अलग करके, आत्मज्ञान को भूल करके पत्थरों को पूजते रहते हैं। उनमें ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, उनमें स्वयं में ज्ञान का अभाव है। और अलग अलग बहुत जो पीर ओलिया है, अलग अलग धार्मिक ग्रंथ पढ़ करके, किताबों को पढ़ करके अपने मुरीद में, अपने शिष्यों को अलग अलग उपाय बताते हैं। उनमें स्वयं में कोई ज्ञान नहीं है और दूसरों को ज्ञान देना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आसन लगा करके बैठ जाते हैं और दम्भ करके, अहंकार करके, मन में बहुत सारा गुमान करके, अहंकार करके अपने साधकों को दिखाते हैं और आसन लगा करके बैठ जाते हैं। कोई पीपलों को पूजते हैं, कोई पत्थरों को पूजते हैं, कोई तीर्थ और व्रत का पालन आदि का करते हैं। कोई टोपी पहनता है, कोई माला पहनता है, कोई तिलक लगाता है। और कबीरदास जी ने इन सब को केवल दिखावा कहा है कि ये सब साधना नाम पर दिखावा है। ये लोग साधना दिखावा कर रहे हैं, सच्चे ज्ञान से ये काफ़ी दूर हैं। तो ये थे +1 कक्षा के प्रथम कविता के 2 पद्यांश और इनका व्याख्या। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।